How are you? Thank you. अभी आप लोग को इससे पहले 2 दिन पहले स्वाइन चैप्टर से जुड़ा जो है ना कुछ फंडा दिए थे, शायद आपके पास भेजे होंगे दीदी जी। वो वीडियो बनाए हुए थे, ऑनलाइन नहीं था। तो आज चैप्टर 14 वाटर आप लोग को आज इसी चैप्टर का जो है फिर से जो है दे रहे हैं, ध्यान देंगे। हम लोग सभी जानते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी ये जो वाटर है वेरी नेसेसरी कहिए, इंपॉर्टेंट कहिए, इज वेरी यूजफुल भी कहिए, तीनों रूप दे सकते हैं। वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी पानी जो है हम लोगों के लिए काफी उपयोगी है। जैसे भोजन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। भोजन सिर्फ एनर्जी ही नहीं, हमारे शरीर में ग्रोथ होता है, उसमें भी सहायक है। हम एक्सटर्नल डिजीज से जो बचे रहते हैं वहाँ भी भोजन, तो ये सब भोजन का जो है न्यूट्रिएंट्स का जो है देन है। आगे उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को उसका भी रूप दे रहे हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, फैट युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन और वाटर मिनरल, ये सभी चाहिए। तब सबका अपना अपना जो है फंक्शन है। यानी जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, जैसे शरीर में आपको व्हीट, मेज, राइस, ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसको एनर्जी गिविंग फूड के रूप में रखते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन मोर एनर्जी की बात जब आती है तो फैट है। हम वसायुक्त भोजन जो ग्रहण करते हैं तो मोर एनर्जी थोड़ा सा रूप में दिए हैं कि वाटर के पास फिर पहुंचेंगे। और फिर प्रोटीन युक्त भोजन जो है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्सेस हैं, उसमें आपको प्रोटीन पाया जाता है। और भी नॉनवेज में आप फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, ये सारे में प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन से फिर क्या होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के जो सेल्स है टूटता है तो उसको फिर जो है वह ग्रो करने में मदद करता है, उसको मरम्मत करने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है, हम जन्म लिए, जन्म के बाद हम जो है धीरे धीरे खड़ा होने लगे, बड़े हुए, वयस्क हुए, तो ये सब में प्रोटीन काम देता है। यह जो है फिर आपको विटामिन से युक्त की बात आया तो विटामिन से जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स इत्यादि है, वह बीमारियों से बचाता है, वह बीमारियों से हमारी रक्षा करता। अब आया मेरा जो है वाटर की बात। तो वाटर का हम यही समझें कि यह भी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में टेम्परेचर है या कि मतलब कोल्ड है, वहाँ भी दोनों को बैलेंस करने में, और भोजन के डाइजेशन में भी, और तो और पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं तो वहाँ पर भी ये जो है मदद करते हैं। यानी
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट जो होता है क्लोरोफिल के कारण वह ग्रीन होता है, टेक CO2 वह वातावरण से CO2 लेता है और एब्जॉर्ब वाटर मिनरल, तो यही वाटर लेता है। तो यहाँ इसलिए इतना आपको हम घुमा के लाए कि यहाँ पर पौधे को भी जो है यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए फोटोसिंथेसिस क्रिया में पानी की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस भूमंडल पर नेचर में जो है 3 भाग पानी ही पानी है। कितने भाग पानी है? 3 भाग। और 1 भाग जो है आपका, वो ज्योग्राफी में भी आपको दीदी जी बताती होंगी, वो स्थल भाग है जिस पर पहाड़, पठार, जंगल, रेगिस्तान, प्लेन भूभाग सब आते हैं। अब इसमें जो है यानी 3 भाग जो पानी है सब पीने योग्य नहीं है। आप जानते हैं कि इसमें जो है अत्यधिक आपको ओशियन सी इसमें पानी है। तो इसका पानी कैसा होता है? तो सॉल्टी होता है, खारा होता है। खारा होने के कारण जो यह पानी न तो हम इरिगेशन में किसी फसल में डाल सकते हैं, न ही पी सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो है उसका यानी 0% में 1 से कुछ कम में ही जो है भाग है पानी जो कि पीने योग्य होता है, जिसको पीते हैं ग्राउंड वाटर के रूप में। हम उस पानी को चाहे पंप से जो है, चाहे जो है ट्यूबवेल का हम हैंडल लगाए हुए उससे जो है, चाहे हम बोरिंग लगाए हुए हैं वो सबसे लेते हैं। यानी कहने का आशय अब आ गया मेरा एक इसका सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी का स्रोत। एक आपको प्रश्न है, राइट डाउन नेम्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, 5 नेम्स ऑफ, 2 नेम्स ऑफ, 3, जितना रहेगा उसमें आप जवाब लिखेंगे। तो पानी कहां कहां से प्राप्त होता है अगर लेके चले तो सबसे पहले देखिए कि आप जो है शुरुआत कीजिए रिवर से, लेक से, पौंड से, ये सबसे हम पानी प्राप्त करते हैं। रेन से, ट्यूबवेल से, फिर वही ट्यूबवेल से हम सुविधा लगा दिए हैं टैप का, तो टैप से, स्प्रिंग से, झरना से, ओशियन सबसे बड़ा, सी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पानी का जो है हमारे पास जो प्राप्त होता है कहां कहां से, क्या चीज से, तो बच्चे उस क्वेश्चन को सोर्स बहुत नहीं समझ सकते हैं, यानी उसका स्रोत कहां से प्राप्त होता है, क्या क्या चीज से। अब जैसे मैंने इसमें एक वर्ड लिखा है रिवर, ध्यान देंगे अक्सर जो है रिवर जो है ये क्या होते हैं, कोई माउंटेन है सपोज, या क्या हुआ पानी जो है क्या हो गया, जम गया, जो ग्लेशियर के रूप में, अब फिर सूर्य का प्रकाश पड़ा, यह जो है मेल्ट होके पानी अपना स्थान स्वयं ढूंढ लेता, अपना रास्ता स्वयं ढूंढता। वह ऊंचा से पहाड़ से, जो भी पहाड़, हिमालय है कि आपका जो भी है, वहां से फिर पानी वह नीचे नदी के रूप में जो है, चाहे गंगा नदी हो, यमुना हो, जो भी नदी हो, उस रूप में पानी। फिर कहीं कहीं जो है क्या है, झरना का रूप ले लिया है। कहीं देखते हैं क्या आप जो है बहुत बड़ा भूभाग है, पानी पूरा बीच में जमा है, चारों ओर जो है स्थल भाग जैसा ऊंचा जैसा है। आचार्य एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। आचार्य ये वाटर में कौन सा प्रोटीन है? वाटर में वैसे आपका जो ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप बहुत ऊंचा रैंक में चले गए हैं। ये शायद कहीं आप ऐसा नेट फेट में खोजे होंगे
अभी आपके लिए सिर्फ यही है कि वाटर में जो है एक प्रकार का जो है बैक्टीरिया का जो है रूप होता है। ध्यान देंगे, रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे पूछे हैं अच्छा पूछे हैं। सवाल है कि अभी आपको जो है जैसे नर्सरी में गए हैं और सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है मधुमंगल? अभी और सीखना है। आप जो है चले गए, मतलब जो है अल्पराम तक, वहां संज्ञा तक चले गए, रस कितने हैं, तो ये आपका हुआ कि आचार्य जी को हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो अच्छे स्टूडेंट का जो है कोई लक्षण में नहीं आया जो है, ठीक है ना बात ना। आपको दीदी जी ने कहे कि सारे जो आपको ऐसा क्वेश्चन विषय से जुड़ा हुआ ऐसा आवे तो उसको नोट करके रखेंगे। उसको जो है आप व्हाट्सएप पर पहले क्लास टीचर को देंगे, साइंस में देके, तब फिर मेरे पास आए। रही बात की जो है आपने पूछा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही प्रोटीन के बारे में जो आपके स्टैंडर्ड क्या ये 10वें स्टैंडर्ड तक में बताया कि प्रोटीन जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन जितने भी दाल होते हैं, उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सुने होंगे शुरू में। अब चुप नहीं होना है, बोलना है। कोनो ये सफोकेशन भी नहीं करेंगे। बच्चे हैं, बच्चे का स्वभाव है, तरह तरह के उसके मस्तिष्क में आते हैं बात। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यह जो है अगर हम कोई मांसाहारी जीव की बात करें तो मांसाहारी में जो है बड़ी मछली हुआ, उसमें फैट भी प्रोटीन भी जो है, कोई बहुत बड़ा बकरा है, ये है गोट है, उसमें भी आपको जो है प्रोटीन्स भी पाया जाता है। एक का जो यल्क वाला भाग, पीला वाला भाग हुआ, उसमें भी पाया जाता है। रही बात समुद्र के पानी में, तो समुद्र के पानी जो है ये क्या है, मेराइन है। इसमें जो है आपको क्या पाया जाता है, सॉल्ट का, नमक का जो है मिनी अंश पाया जाता है, जिसको इवोपरेशन के द्वारा, ध्यान देंगे, इवोपरेशन के द्वारा उस समुद्र के पानी को जो है हम टैंक में बाहर जो है निकालते हैं और धूप में उसको छोड़ देते हैं। वह क्या होता है, उसका पानी जो है वाष्प बन के जो है, वेपर बन के जो है धीरे धीरे जो है वह हवा में मिक्सअप होके आगे जो है फिर वाटर साइकिल में क्लाउड का रूप बनेगा जो है। अब बचा क्या जो है उस टैंक में, तो सॉल्ट बचा। क्या बचा? नमक का जो है क्रिस्टल बचा जो है। और पानी में आपको उसमें भी समुद्र पानी नहीं, जो आपने प्रोटीन किया कहा जो है, वह आपको गंगा की जो है पानी में, क्योंकि गंगा का जो है धारा जो है वो हिमालय पर्वत से निकलती है, गंगोत्री से, सुनिए ध्यान से। वह पानी जो है बहुत ऐसे वनस्पति होते हैं, बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे टच करते हुए उसके रूट से, उसके जो है स्टेम से कुछ ऐसे पत्ते भी उसके यानी कि उसमें डिकम्पोज होके मिलते हैं, कुछ पौधे उसमें जो है सरगल जाते हैं। वही जो है एक प्रकार का जो है बैक्टीरियम होता है, जो बैक्टीरियम उस पानी में जो कोई जीवाणु है, ध्यान देंगे, उस जीवाणु को जो है मार देती है। इसलिए गंगा का जल जो है बहुत बहुत दिनों तक भी स्वच्छ रहता है, ठीक ना। और आपका जो प्रोटीन वाला बात रहा है, हम भी उसको देखेंगे, फिर आपसे हम इसी तरह जुड़ेंगे और बात करेंगे, ठीक ना। अब हम जो चल रहे थे उस पर आइए। हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर का जो है समझ गए, मतलब क्या हुआ, पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत आप जो छूटा भी होगा आपके दिमाग में होगा ही, जैसे नदी हो गया, महानदी भी आ गया, कोई झील भी आ गया, कोई तालाब भी आ गया, वर्षा का पानी आ गया, ग्राउंड वाटर भी नहीं छोड़ेंगे आप। वह जो है, क्योंकि हम लोग जो है अभी निर्भर जो है अधिकतर ग्राउंड वाटर को ही, अब बहुत ऐसी कंपनी हो गई आरओ वगैरह से जो है प्यूरिफाई करके लोग उसको ग्रहण करते। जिनके पास नहीं है तो सीधा जो है फिल्ट्रेट पाइप एक अंदर रहता है चापाकल में, फिर वह पानी हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको सोर्सेस ऑफ वाटर के लिए।
अब फिर एक क्वेश्चन दे देगा, यूजेज ऑफ वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, पानी का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहला है टू ड्रिंक, हम लोग पीने के लिए करते हैं। हम लोग जो है क्या, तो मतलब जो है अपने किचन में कोई भी मतलब भोजन पकाते हैं, टू कुक फूड जो है भोजन पकाने में भी पानी का उपयोग करते हैं, छोटा छोटा जो सेंटेंस में। उसके बाद आप वॉश क्लॉथ की बात आती है तो वहां भी जो करते हैं, बाथिंग की बात आती है तो वहां भी करते हैं। और आगे चले आइए, जो है आप फसल लगाए हैं, फसल लगाए हैं तो फसल में आप चाहे फूल लगाए हैं कि कोई अनाज लगाए हैं, वहां भी यानी वीक में एक दिन 2 दिन आपको जो है पानी डालना होता है, तो इरिगेशन ये भी शब्द कर सकते हैं। और भी, और आप कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं, उस इंडस्ट्री में जो है वहां भी पानी चाहिए। नहीं पानी अगर देते हैं हम लोग तो कल हमारा जो बहुत बड़ा कल कारखाना है उसका जो इंजन है वह जो है जल सकता है। हमारे आपके पास जो है 4 व्हीलर है, मान लीजिए ट्रैक्टर है कि मान लीजिए स्कॉर्पियो है, जो भी गाड़ी है, अब तो बहुत में फंक्शन जो है कर दिया, रेडी वाटर का हटा के जो है डायरेक्ट कर दिया है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखना है कि वहां भी हमको पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपको एक पूछ ही देता है, यानी सोर्सेस ऑफ वाटर एंड यूजेज ऑफ वाटर। तो यूजेज ऑफ वाटर में 1 नंबर से आप शुरू कीजिए, ड्रिंक, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, यूटेंसिल, दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड देख रहे हैं, थोड़ा नीचे हो रहा है। हाँ, वॉशिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल, और थोड़ा इरिगेशन, इंडस्ट्री, इतने आप बहुत दे सकते हैं। हम आपको 2, 4, 5 को ऐसे दे दिए। यानी यूजेज ऑफ वाटर में हम पीते हैं, ड्रिंक, खाना पकाते हैं, बाथरूम स्नान से लेके शौचालय तक जो है सब बाथरूम में वॉशिंग, कपड़े धोते हैं, क्लीनिंग, यूटेंसिल, हमारे घर में जो है साफ सफाई, फर्स्ट फ्लोर को पोछा दिया जाता है वहां भी। और मेन आपको इरिगेशन नहीं भूलेंगे, और इंडस्ट्री, फॉर इंडस्ट्री है ना। और इसी इरिगेशन के जगह पर आपका आ गया वही फोटोसिंथेसिस वाली बात, वहां भी वह रूट के माध्यम से कोई भी पौधे जो है वह वाटर को जाइलम के द्वारा, आपके सिलेंडर से थोड़ा सा आगे की बात है, वह एक वेजिकल्स होती है, जाइलम के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं, और वो हरे पत्ते जो क्लोरोफिल के कारण जो हरा होता है उसको देते हैं, सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है, तब वह स्टार्च बनाता है। यानी उसको आप ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, छोटे बच्चे सब कर सकते हैं, है ना। और क्या देता है, तो ऑक्सीजन देता है। कौन सा गैस देता है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, यानी कि यूजेज ऑफ वाटर में अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह आपको लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छा रखेगा। अब मेरा फिर दूसरा आ रहा है टॉपिक इसमें, इवापोरेशन। एक वर्ड है आपका साइंस में, क्या लिखे हम, इवापोरेशन। इवापोरेशन
क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दे दिए हैं नमक वाली बात में। तो इवोपोरेशन इसका है कि ऑन हीटिंग, गर्म होने पर वाटर यानी लिक्विड, वाटर क्या हो गया, लिक्विड कन्वर्ट इनटू कहिए या चेंज इनटू कहिए, जो आपको आसान हो, चेंज इनटू वाटर वेपर यानी गैसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन। एक बार बोलिए तो, ऑन हीटिंग, हेलो बोलिए, ऑन हीटिंग वाटर changes into water vapor is called evaporation। वही आपको कॉपी भी रखे हो, कॉपी जो हम लिखते हैं उसको लिख रहे हैं रफली आप ही। हाँ, वो सब जैसे आचार्य जो लिखे हैं आपको भी लिखना चाहिए, तब अधिक लाभ होता है। और सीधे नहीं पहुंच जाना है कि मतलब जो है यानी कि समुद्र के पानी में कौन प्रोटीन होता है, ये सीधे नहीं पहुंचना है। पहले अपने कोर्स को जो है ध्यान से समझना है। वाटर लिखिए, यहां ब्रैकेट में हम लिक्विड लिखिए। क्या लिखिए, पानी क्या है, लिक्विड रूप है। क्या है ये, लिक्विड है। हाँ, वाटर चेंजेज इनटू, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम बोल रहे हैं, सुन के लिख लीजिए ना, हमारी आवाज तो जा रही है ना। तो हम क्या लिखे, कोई विशेष तो शब्द नहीं दिए हैं, हम कन्वर्ट हटा के इजी वर्ड आपको चेंजेज कर दिया। अगर आपको लिक्विड भी लिखने का मन नहीं है तो छोड़ सकते हैं, खाली वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर दीजिए। चेंजेज इनटू वाटर वेपर, यहां गैस लिख देंगे ब्रैकेट में। क्या लिख देंगे, गैस। ऑन हीटिंग, ये वर्ड बाद में जोड़ेंगे। ऑन हीटिंग, कॉमा दे देंगे हीटिंग के बाद, इज कॉल्ड, कभी नहीं भूलिएगा ये सब डिफिनेशन, इज कॉल्ड इवापोरेशन। बोलिए, पढ़िए एक बार बोर्ड से देख के सभी बोलिए, क्या लिखे हैं, पढ़िए तो, दिखाई पड़ रहा है। हाँ बोलिए, अब एक साथ बोलिए। Water changes into water vapor. हाँ, Heating is called evaporation. ऑन हीटिंग वो रखना है आपको, क्योंकि कंडेंसेशन में ऑन कूलिंग होगा, इसलिए आपको यहाँ ऑन हीटिंग देना। आप 7 में चले गए, अनिवार्य है। अब वो चलता था आपका जो है 5 तक आप खेप दिए, वाटर चेंजेज इनटू वाटर। अब इसमें जरा समझिए, हम एक ऐसे फिगर जैसा, ये हम नदी बना दिए हैं, या हमारे यहाँ जो वर्षा हुई, आंगन में रोड पर पानी जमा था, ये देख रहे हैं ना। ये सूर्य की ये जो है ताप है, हीट, ये पड़ा, ऐसे एरो बना दिए हैं आपको समझने के लिए। यहां वाटर था, ये लिक्विड फॉर्म में हुआ वाटर, ये जो नीचे बनाया है, ये हीटिंग, और फिर ये आपको एरो एरो जैसा जो है ये वाटर वेपर है। ये क्या है आपको, वाटर वेपर।
यही किया तो ये वाटर अब चेंज किसमें हो गया, वाटर वेपर में, ये क्लाउड का रूप धारण करेगा। आगे आइए कंडेंसेशन के बारे में। चल रही है कंडेंसेशन से। ये इस चैप्टर का मुख्य चीज आपको कर लेना है। सारे क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए हैं हम, इसका 12 को देखिएगा। मेरा जो है 1 नंबर क्वेश्चन से सारा आपको जो चला गया होगा, अगर आप लिखे होंगे फेयर याद करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस इन व्हिच वाटर वेपर यानी गैसेस कन्वर्ट्स इनटू, किसमें ये आ गया, टू वाटर, कन्वर्ट इनटू वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में। ये आपका कंडेंसेशन कहलाया। बस उसको उलट दिए, ऑन कूलिंग। इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑन, बोलिए ऑन कूलिंग। आपकी इच्छा है जरा सा और भी डिफिनेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो द प्रोसेस लगा दीजिए, उसमें नहीं दिलवाया था आपको। द प्रोसेस इन व्हिच, यहां तक आप दे सकते हैं, वाटर वेपर चेंजेज इनटू वाटर ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए वाटर वेपर किस फॉर्म में हो गया, गैस हो गया। आप ब्रैकेट में गैस नहीं दे रहे हैं, आप समझ गए हैं। हाँ जरा बोलिए, इसको पढ़िए तो एक आदमी। पढ़िए। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगा दिए हैं आपको, उसमें भी आप लगा सकते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच, बोलिए मेरे साथ पढ़िए, द प्रोसेस इन व्हिच, बोलिए सभी, याद हो जाएगा। गुरुजी अगर आगे आगे बोलते हैं तो बच्चे को याद हो जाता है। द प्रोसेस इन व्हिच वाटर वेपर कन्वर्ट्स कीजिए या चेंजेज इनटू वाटर। खाली एक बाण की आवाज सुन रहे हैं। बांजी नाम क्या है आपका, पुष्पा साहब, अच्छी बात है। तो ऑन कूलिंग, ऑन, बोलिए ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वहां टूटा हुआ है बोर्ड, इसीलिए TION अलग कर दिया, CONDENSATION। याद भी हो गया होगा। आप प्यारे बच्चों जरा समझिए, ये जो वाटर वेपर यानी ये इवोपरेशन में जो हवा में मिक्सअप होके ये पृथ्वी के एक
परत जो है लेयर तक जो है जाके हवा में क्लाउड बन गया। ये देखिए क्या बना दिया हम, बादल। ये सभी जो है संघनित हो गया, जमा इकट्ठा हो गया। फिर यह जो है यहां तक आपका जो है वाटर वेपर तक ये क्या था, गैसेस फॉर्मिंग। फिर वे क्या बन गया, तो मतलब जो है वाटर के रूप में क्लॉट हो गया, जमा हो गया। वह फिर वार होके, वर्षा का बूंद होके फिर पृथ्वी पर गिरता है। वो क्या हो गया आपका, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी का बूंद हुआ। उसी को रेन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेन। फिर वही पानी नाला में, नाला से नदी में, नदी से महानदी, फिर समुद्र, समुद्र से महासागर, ये जो है ओशियन तक ये होता है। फिर यही पानी सूर्य का जो प्रकाश पड़ा, गर्म हुआ, फिर इवोपरेट हुआ, बादल बना, बादल से फिर वह लिक्विड बन के जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन के जो है। तो ये फिर आपको जो देना था वाटर साइकिल की बात होगी, उसको क्या कहेंगे, वाटर साइकिल, हिंदी में जल चक्र। क्या कहेंगे उसको, बोलिए क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में दोनों क्रिया का होना अनिवार्य है। इवैपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का मतलब जो है क्रिया होने के बाद तब ये पूर्ण रूप से जो है वाटर साइकिल होता है। तो ठीक है, आज जो है आप लोग को हम इतना ही रखे हैं। और वो मधुमंगलम का भी हम क्वेश्चन का नेट पे अभी खोजते हैं आंसर, फिर भिजवाएंगे जो है। ऐसा नहीं कि भैया जो है